दोस्तों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शावन, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शमनपुर। दोस्तों आज कक्षा 8 इकाई 7 जंतुओं में जनन पाठ का समस्त प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहला प्रश्न है, प्रजनन से क्या समझते हैं? प्रजनन से क्या समझते हैं? तो आइए इसका जवाब देखते हैं। सजीवों में अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। मित्रों, जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं? मतलब कि जंतुओं में प्रजनन कितने प्रकार से होते हैं? तो अगर इसको, जंतुओं में प्रजनन की 2 विधियां हैं। नंबर 1 लैंगिक प्रजनन, नंबर 2 अलैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। बताना है कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग एक जो है बॉक्स में देखिए 2 बॉक्स बना है, लेकिन इसको और स्पष्ट करने के लिए हम इसे रेड बॉक्स में डाल देते हैं। आइए देखते हैं दोनों क्या क्या है। मित्रों, लैंगिक प्रजनन में जानिए, लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। यह प्रजनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक लिंगी एवं द्विलिंगी। आपको याद होगा जब हम प्रश्न पढ़ा रहे थे तो गाय, भैंस, कुत्ता, आदमी ये एक लिंगी जानवर में आते हैं, जीव में आते हैं, और कछुआ, जोक ये द्विलिंगी जानवर जीव में आते हैं। मित्रों, इसी तरह से अलैंगिक प्रजनन में, अगर अलैंगिक प्रजनन देखते हैं तो अलैंगिक प्रजनन में जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 मुकुलन, नंबर 2 द्विखंडन, नंबर 3 बहुविभाजन। मित्रों, अगर याद हो तो आपको हमने क्या बताया था? मुकुलन किसमें? हाइड्रा में। द्विखंडन किसमें? अमीबा में। और बहुविभाजन आपको मलेरिया वायरस प्लेजोडोमियन। आइए मित्रों, अगला प्रश्न है, एक लिंगी जंतु से क्या तात्पर्य है? मित्रों, अगर हम इसका जवाब देखेंगे यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसका जवाब इस पूरे बॉक्स में है। तो देखते हैं, अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु जैसे केचुआ, जोक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है एक शब्दों में। क्या जवाब है? आइए देखते हैं। इसका जवाब है, ऐसे जंतु को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। कौन सी जंतु कहते हैं? द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अभी ऊपर आपने पढ़ा कुछ जंतु जैसे केचुआ, जोक एवं नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है। हमें भ्रमित नहीं होना है, प्रश्नों का जवाब देना है। द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। बहुत आसान है मित्रों, इसको हम लोग इस नीले वाले बॉक्स में देखेंगे तो इसका जवाब हमको मिल जाएगा। क्या है? वे जंतु जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी जंतु कहते हैं। उदाहरण केचुआ, जोंक। केचुआ और जोंक, इस तरह से ये द्विलिंगी जंतु होते हैं। मुकुल एवं मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमने पढ़ाते समय बताया था कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो वही एकदम सेम जो चीजें आपने पढ़ा है, कुछ उसमें जोड़ना नहीं है, बस उसी चीजों को यहाँ पर
लिख देना है। तो लिखने के लिए और आसान हो जाए, इसे याद करने के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। परिपक्व हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, यह मुकुल हैं। और यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। अब एकदम बहुत सटीक आपको जवाब मिल गया, मुकुल क्या है और मुकुलन क्या है। मित्रों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ने में आपकी कुछ आसानी आ रही, याद करने में, जीवन को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मित्रों इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अपने मित्रों से भी बातचीत करिएगा ताकि सारे लोग आगे बढ़ करके खड़ा होकर के बड़ा बन सकें, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मित्रों, और सारे वीडियो अगर आपको देखना है विज्ञान से, भूगोल से और गणित से, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब मिलेगा। मेरा प्रयास है मित्रों कि पूरा बिना कोचिंग के आप कोचिंग का से बेहतर अध्ययन करें। मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। आइए अमीबा में जनन के बारे में देखते हैं। तो एक शब्द, द्विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। बहुत आसान है, छोटा सा है। प्रश्न है मित्रों, उस जीव का नाम लिखिए जिसमें जनन बहुविभाजन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। देखिए, बहुविभाजन और बहुखंडन में आपको भ्रमित नहीं होना है, दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। आइए मित्रों, इसका जवाब देखते हैं। बहुत छोटा सा है, जब हम पढ़ा रहे थे इसको हमने मार्क करवा दिया था, याद होगा। मलेरिया परजीवी, जिस जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा हमारे शरीर में मलेरिया रोग होता है, बुखार होता है, ठंडी लगती है, प्लाज्मोडियम, जीव का नाम प्लाज्मोडियम है, वह हमारे शरीर में बहुविभाजन विधि द्वारा अपना जनन करता है और पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है और हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो आइए इसका जवाब भी देखते हैं। एवं अन्य जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। मित्रों, ठीक इसी का उल्टा जो दूसरा स्वरूप है उसको भी हम लोग यही देख लेते हैं, थोड़ा सा अस्पष्ट होगा और जल्दी हमें याद भी होगा। ये दूसरा प्रश्न, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, और साथ में कह रहे हैं उदाहरण सहित बताइए। कैसे बताइए? उदाहरण सहित। तो आइए देखते हैं उदाहरण सहित बाह्य निषेचन। अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यहाँ से आपको ऊपर वाले में आंतरिक निषेचन, नीचे वाले में बाह्य निषेचन स्पष्ट हो गया। मित्रों, आइए आगे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो मित्रों इसका जवाब है, यहां से देखते हैं। नर में वृषण, शुक्रवाहिका तथा शिशन नर जनन अंग है। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन अंग होते हैं। निषेचन एवं युग्मनज से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं निषेचन क्या है और युग्मनज क्या है। तो इसे देखने के लिए ये देखिए मित्रों, अंडाशय एवं उत्पन्न युग्मनक, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है और तथा निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है।
तो हमें लगता है समझ में आ गया कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं तो वही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है मित्रों, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण का रोपण होता है। तो मित्रों उसका जवाब बहुत आसान और छोटा सा है, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। मित्रों इसी के साथ इस पाठ के सारे प्रश्न खत्म हुए। हम लोग अब अगले पाठ को कल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।